तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक सच्ची सी कहानी को लेकर। ये कहानी उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के एक छोटे से इलाके से जुड़ी हुई है, जहां मनीषा नाम की एक 23 साल की लड़की, जो कि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर था, ग्रेजुएशन ये इंग्लिश से कर रही थी, पढ़ने में बहुत ही होशियार, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही तेज तर्रार लड़की थी। तीन भाइयों के बीच में इकलौती बेटी, इकलौती बहन। मनीषा के जो पिताजी थे, ये एक सरकारी स्कूल में टीचर थे, और इसका जो बड़ा भाई था किसी सरकारी विभाग में बाबू था। बाकी के जो दो भाई थे वो भी पढ़ाई यानी कि स्टडी ही कर रहे थे। मनीषा भी पढ़ाई लिखाई कर रही थी। परिवार में ये चीज चर्चा चल रहा था कि मनीषा ग्रेजुएशन कर चुकी है या फाइनल होने वाला है इसका, बस कुछ ही दिनों में कुछ डिग्रियां और इसको दिलवा करके एक अच्छा सा घर देखकर इसका शादी कर देना है। मनीषा इन सारी बातों को जान रही थी, मनीषा को एतराज भी नहीं था। मनीषा बस एक ही चीज की जिद अपने घर पे करती थी कि उसको बीएड वगैरह कर लेने दीजिए, उसके बाद फिर शादी की बात कीजिए। परिवार के लोगों को भी ये चीज मंजूर था। परिवार के भी लोग देखते थे कि मनीषा पढ़ने में इतनी होशियार है, अगर बीएड करना भी चाहती है, भविष्य में टीचर ही बनना चाहती है, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेगी ये बीएड, उसके बाद ही इसकी शादी की जाएगी। यही सारी चीजें चल रही थी। मनीषा जब अपने कॉलेज से घर पे आती थी तो कुछ देर तक छत पे वगैरह टहलना, फिर माँ के साथ खाना वगैरह बनाना, अपने भाभी के साथ भी उठना बैठना, यही सारे प्रोसीजर इसके घर पे चल रहे थे। धीरे धीरे करके मनीषा को यह समझ में आने लगा कि जो शाम का 2-3 घंटा इसके पास टाइम बचता है, अगर ये किसी कोचिंग क्लास में जाके पढ़ाई करवाए तो हो सकता है महीने का 10-15 हजार मिल भी जाए, क्योंकि इंग्लिश इसका बहुत तेज था। तो मनीषा को ये लगने लगा कि अब इसको किसी बढ़िया कोचिंग सेंटर में बात कर लेनी चाहिए। मनीषा स्कूटी से चलती थी, क्योंकि पैसे की कोई तंगी तो परिवार में था नहीं। मनीषा स्कूटी उठाती है, बैग टांगती है, सज धज करके एक कोचिंग सेंटर में अपना अपॉइंटमेंट बुक करती है, वहां पे बातचीत करती है। और उसके बाद वहां के टीचर ने कहा ठीक है, 2-4 दिन के बाद आप यहाँ पर आओ, बस 1 घंटे आपको पढ़ाना है, जहां 70-80 बच्चे रहेंगे। आप यहाँ पर इंग्लिश की टीचर नियुक्त की जाएंगी, आप पढ़ाएंगी। आप चाहे सुबह में अपना टाइम शेड्यूल चेंज कर लो या फिर शाम को आप पढ़ाई करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मनीषा ने कहा साहब, मेरे पास शाम को 5 से 6 बजे के बीच में टाइम है, मैं 5 से 6 बजे के बीच में पढ़ा दिया करूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टीचर ने कहा ठीक है। मनीषा ने पूछा सर मेरी सैलरी कितनी होगी? टीचर ने कहा आपको पहले स्टार्टिंग में 12,000 रुपया दूंगा, उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चला तो मैं 15,000 कर दूंगा, आप सैलरी की टेंशन मत लीजिए। मनीषा घर पे आती है और माता पिता से, अपने भाइयों से शाम के वक्त खाने पे जब ये लोग डिनर कर रहे थे, वहां बैठती और कहती है पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पिताजी बोलते हैं बोलो बेटा, क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? मनीषा कहती है पिताजी मैंने एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर में बात की है, वहां मुझे 12,000 रुपये सैलरी मिलेगी और उसी बहाना मेरी स्टडी और भी मजबूत होगी, और मैं भविष्य में टीचर ही बनना चाहती हूँ, तो मैं 1 घंटे शाम को वक्त निकाल कर वहां पे मैं चाहती हूँ इंग्लिश की टीचर नियुक्त हुई, वहां पढ़ाऊं। पिताजी ने कहा बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, पैसे की बात नहीं है, अगर तुम पढ़ाना चाहती हो बच्चों को तो सबसे अच्छी सोच तो यही है, और भविष्य में तुमको टीचर ही बनना है। मनीषा ने कहा ठीक है। मनीषा के भी परिवार वालों में कोई नाराजगी नहीं थी, भाइयों ने भी कहा दिया ठीक है, पिताजी ने, माताजी ने भी कहा दिया ठीक है। मनीषा टीचर के बताए गए टाइम के शेड्यूल के हिसाब से वो पढ़ाने जाने लगी। धीरे धीरे करके सब कुछ बेहतर चला। 1.5-2 महीने गुजर गए, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। लेकिन उसी कोचिंग सेंटर में जहां मनीषा पढ़ा रही थी, उसी कोचिंग सेंटर में एक लड़का था जो मनीषा से उम्र में तो बड़ा था, लेकिन था मनीषा का स्टूडेंट। उम्र उसकी 26 साल थी, नाम मोहम्मद अमीन था, कास्ट का मुस्लिम था। धीरे धीरे करके बिना कास्ट देखे, बिना कुछ देखे, दोनों में अट्रैक्शन हुआ। एक टीचर और एक स्टूडेंट का प्यार आपने बहुत सुना होगा, से वही कहानी यहाँ भी दोहराई जाती है मेरे दोस्त। अब मनीषा के जीवन में वो लड़का आया, धीरे धीरे करके उसके हाव भाव, उसके बात करने का तरीका, चाल चलन, उसका स्वभाव, उसका लहजा मनीषा को कहीं ना कहीं दिल को टच करने लगा। धीरे धीरे करके अब जब रात होती, मनीषा सोने जाती, तो कहीं ना कहीं कोचिंग में की गई बातें उस लड़के की, मोहम्मद अमीन की, मनीषा को दिल तक चुभने लगी। अब धीरे धीरे करके मनीषा उससे कोचिंग में एक अलग बिहेवियर से, अलग तरीके से बात करने लगी। अब मोहम्मद अमीन को भी ये लगने लगा कि ये टीचर जो मनीषा है, कहीं ना कहीं मोहम्मद अमीन के प्यार में
पागल होनी शुरू हो गई है। धीरे धीरे करके फिर 2-3 महीने गुजरते गए। इन 2-3 महीनों के अंदर कब दोनों ने आपस में नंबर को इधर उधर कर लिया, रात में फोन कॉल्स पे बात करना शुरू कर दिया, उसके बाद रेस्टोरेंट में मिलना जुलना शुरू कर दिया। प्यार इनका इस कदर शुरू हो गया कि दोनों को पता नहीं चला और प्यार का जो रंग था बेरंग हो चुका था, एकदम उसी रंग में सब ढल चुके थे। अब धीरे धीरे करके इसकी जो चर्चाएं थी कुछ लोगों ने मनीषा के परिवार में बताई, मनीषा के भाइयों से। मनीषा का जो छोटा भाई था वो ये बात अपने बड़े भाई से जिक्र करता है, कहता है भैया कुछ लोग मनीषा दीदी के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और मैं जाता हूं कोचिंग क्लासेस के लिए, तो कुछ लोग कहते हैं तुम्हारी दीदी को तो कई जगह होटलों में देखा गया है, रेस्टोरेंट में किसी लड़के के साथ, लड़का तो मुस्लिम दिखता है, तरह तरह की बातें करते हैं। एक दिन मनीषा आती है तो मनीषा के कमरे में इसका बड़ा भाई जो कि एक सरकारी बाबू था मनीषा के कमरे में जाता है, कहता है बहन एक बात बता, मैं जो तेरे बारे में सुन रहा हूं कि तेरा किसी लड़के से चक्कर चल रहा है, तो उसके प्यार में पागल है, क्या ये सही है? मनीषा ने तुरंत अपनी आंखों को लाल पीला करते हुए कहा भैया किसने आपसे कह दिया, पूरी 100% ये बातें झूठी हैं, मैं ऐसे किसी लड़के को जानती नहीं। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बस मैंने किसी से सुना, मैंने सोचा एक बार मुझे तुझसे पूछ लेना चाहिए ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो तुझको। मनीषा ने कहा नहीं भैया आप गलत सुने हैं, किसी ने मेरे खिलाफ आपको भड़काया है। भाई ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बड़े भाई का नाम विशाल था। अब विशाल 2-3 लड़कों को लगा देता है मनीषा के आगे पीछे। 10 दिनों तक 15 दिनों तक मनीषा सतर्क तो हो जाती है कि उसके भाई के कानों तक भनक गया है तो उसका भाई जरूर कुछ ना कुछ तो करेगा, लेकिन 15 दिनों के बाद कहते हैं प्यार जब चढ़ जाता है तो फिर कुछ देखता नहीं। धीरे धीरे करके फिर वही शेड्यूल मनीषा का शुरू हो गया। एक दिन दोपहर का वक्त था, तकरीबन 1:45 हो रहे थे। आसपास के लोगों का यह कहना था, टाइम का जो मैं शेड्यूल चर्चा कर रहा हूं, 1:45 हो रहे थे। मनीषा उस लड़के के साथ उसी के बाइक पे घूम रही थी, अपनी स्कूटी अपनी एक सहेली के घर पे खड़ी कर दी थी। अब जब मनीषा घूम रही थी किसी व्यक्ति ने मनीषा के भाई को इन्फॉर्म कर दिया। मनीषा का भाई भी उस जगह पे पहुंचता है। पहुंचने के बाद ये लोग एक दुकान पे कुछ खरीदारी कर रहे थे, कहीं जाने का प्लान था आगे इनका। तब तक 3-4 लड़के उतरते हैं। मनीषा का बड़ा भाई भी होता है, मनीषा का एक और बड़ा भाई होता है। मनीषा के 2 बड़े भाई थे, एक छोटा भाई था। अब ये दोनों भाई और 3-4 लड़के मनीषा के उस बॉयफ्रेंड जिसका नाम मोहम्मद अमीन था उसको पकड़कर लात जूता घूंसों से मारने पीटने शुरू किए। इनको नहीं पता था वो लड़का किस कास्ट का है, बस किसी ने बताया था कि बस मुस्लिम कास्ट का है, बस ये लोग वही जानते थे, उससे ज्यादा उस लड़के के बारे में लोगों ने जाना नहीं। लड़के को मारने पीटने लगे, मारते मारते उसके कपड़े भी फाड़ दिए, पूरे बाजार के अंदर उसको पीटे। लड़के ने उसके बाद वही चैलेंज किया कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, मुझे मार डालो, कुछ भी कर दो, तुम्हारी बहन को ब्याह करके शादी करके भगा कर तो ले ही जाऊंगा मैं ही। ये बात सुनकर मनीषा का बड़ा भाई और गुस्से में आग बबूला हो गया। अब उस लड़के को और मारने पीटने लगा, बालों को खींच खींच कर और भी मारने लगा। तब तक वहां पे पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचती है तो उस लड़के को और मनीषा को और मनीषा के भाई को और मनीषा के भाई के जो फ्रेंड थे उन लोगों को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। थाने ले जाकर के इन सारे लोगों से पूछताछ किया जाता है तो वहां मनीषा से सिर्फ एक ही सवाल पुलिस कहती है, क्या इस लड़के को तुम जानती हो? मनीषा कहती है हाँ साहब मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे भैया जो सोच रहे हो बहुत इनका गलत है, बस मेरा फ्रेंड है, मैं इसके साथ कभी कभी उठती बैठती हूँ, घूमती हूँ, बाकी हम दोनों के बीच में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मनीषा के भाई ने कहा कि जब मैंने तुझसे पूछा था कि क्या कोई लड़का तेरे जीवन में है तो उसको बताना चाहिए था कि मेरा एक दोस्त है, मैं उसके साथ कभी कभी रहती हूँ, लेकिन तुमने तो साफ इनकार कर दिया था। मनीषा ने कहा भैया जो भी कुछ हो, लेकिन अब मैं इसी लड़के के साथ शादी करूंगी, इसी से मैं प्यार ही करने लगी हूं, अब कुछ मैं नहीं जानती। अब मनीषा के भाई का तो भाई कान खड़ा हो गया, होश उड़ गया। मनीषा का भाई फोन कर चुका था मनीषा के पिताजी के पास, वो भी स्कूल से भागे दौड़े आते हैं, अपने 1-2 साथियों को लेकर के थाने पहुंचते हैं, वहां पे बातचीत होती है। अब मनीषा सीधा पुलिस के सामने इनकार करने लगी कि वो घर जाना ही नहीं चाहती। पुलिस वालों के ऊपर दबाव तक बनाने लगी कि अब वो उस लड़के से शादी करना चाहती है, वो भी कोर्ट मैरिज। अब पुलिस इसकी व्यवस्था करे, नहीं दोनों इस दुनिया को छोड़कर भी जाने की तैयारी कर सकते हैं।
पुलिस बड़ी चिंतित हो गई। इधर मनीषा की माता को भी लेकर पहुंचाया गया थाने पर। सारे मामले को इस तरीके से निचोड़ा गया, इस तरीके से देखा जा रहा था कि मानो इतना अच्छा परिवार था, संगठित परिवार था, उस परिवार में अचानक एक लड़की ने इस तरीके से परिवार की रुख मोड़ दिया कि कभी परिवार के किसी लोगों ने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। अब मनीषा की मम्मी, मनीषा के पिताजी, मनीषा के भाई हाथ जोड़कर रोते हुए मनीषा से एक ही विनती करते हैं कि बेटा देख, हमने तेरी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, तुमने जो चाहे हमने दिया है, तुम्हें पूरी आजादी दी है। क्या इसी दिन के लिए कि आज थाने में बैठा कर तू मेरे सामने इस लड़के का हाथ मांग, इस लड़के से तू भाग जाने के लिए सोच रही, इस लड़के से शादी रचाने के लिए सोच रही है? क्या यही हम लोगों ने परवरिश किया था? मनीषा अपने भाइयों, अपने माता पिता की एक नहीं सुन रही थी। उस लड़के के पास बैठकर सिर्फ और सिर्फ लड़के के साथ मौज मस्ती कर रही थी अंदर ही अंदर। लड़के से पुलिस वालों ने पूछा, क्या तुम भी शादी करना चाहते हो? लड़के ने कहा, हाँ मैं शादी करना इससे चाहता हूं, लेकिन अभी नहीं, तकरीबन 2 साल के बाद। तब तक मनीषा उस लड़के की तरफ देखती गई। लड़का मोहम्मद अमीन यही कहने लगा, मनीषा तुम अपने भाइयों को, अपने माता पिता की बात नहीं मान सकती, लेकिन मैं भले ही मुस्लिम कास्ट का हूँ, मैं अपने पिताजी की बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे पिताजी मेरे ऊपर बहुत नाज करते हैं। ऐसा नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता, प्यार मैं बहुत करता हूँ, लेकिन बिना अपने पिताजी की सहमति से, माताजी की सहमति से मैं तुम्हें अपने घर शादी करके नहीं ले जा सकता, चाहे भले ही मुझे जेल हो जाए। अब पुलिस के सामने दोनों के बयान तो साफ साफ थे। पुलिस करती तो करती क्या? मनीषा का दिल वहीं टूट गया, चकनाचूर हो गया, और मनीषा ने तुरंत कहा, साहब मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ कर दीजिए, इस लड़के को भी छोड़ दीजिए, इसकी हालत पर मुझे भी कुछ नहीं कहना। बस मैं यही सोचूंगी कि मैंने शायद कोई सपना देखा था, कभी किसी लड़के के चक्कर में अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहिए। आज ये सबक इसने मुझे सिखा दिया। उसके बाद पुलिस ने मोहम्मद अमीन को समझा बुझा करके उसको उसके घर भेज दिया, बिना किसी एफआईआर को दर्ज किए हुए, और मनीषा को भी मनीषा के परिवार के साथ भेज दिया। मनीषा घर पे आती है, अपने माता पिता भाइयों के पैरों पर गिर गिर कर, नाक रगड़ कर माफी मांग रही थी। माता ने माफ तो कर दिया, लेकिन बड़े भाई ने यही कहा, मैं ऐसी लड़की से ना तो बात करना चाहता हूँ, ना तो मैं माफी दूंगा। मनीषा आज भी रोती है कि उसका भाई उससे बात कर ले। देखो दोस्तों, कभी कभी हम कोई कोई डिसीजन ऐसा ले लेते हैं जो हमारे परिवार के हित में नहीं होता। ये कहानी एक जीती जागती हुई उदाहरण है। जागरूकता के माध्यम से स्टोरी को मैंने सुनाया है। इसमें कुछ चीजें नाम पता, कुछ चीजें मैंने जानबूझकर बदली हैं ताकि किसी की पर्सनल जिंदगी को उजागर ना किया जा सके। हालांकि इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे मनीषा के बारे में और उस लड़के मोहम्मद अमीन के बारे में जिसको मनीषा बेइंतहा प्यार करती थी? कमेंट जरूर करना दोस्त। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।